हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मोली। मैं आज लेके आई हूँ सम मस्ट नो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। ये टर्मिनोलॉजीज अक्सर यूज होते हैं और कॉमन लोग, डॉक्टर्स और जो भी मेडिकल फील्ड में सारे लोग यूज करते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में नया हो या फिर इस फील्ड में हो तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज क्या है? तो सारे इंसान जो है उन लोगों को बेसिक ह्यूमन फंक्शनिंग के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और सिर्फ ह्यूमन फंक्शनिंग नहीं, साथों साथ ह्यूमन जो बॉडी पार्ट्स है उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। बट सारे बॉडी पार्ट्स को डिनोट करने के लिए या फिर कोई चीज को डिनोट करने के लिए कुछ कुछ मेडिकल टर्म्स यूज होते हैं जो कि डॉक्टर्स लोग, नर्सेस लोग, फार्मासिस्ट लोग यूज करते हैं ताकि वो सारे चीजें इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो कुछ कुछ चीजें ऐसा है जो कि वर्ड के सामने लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब सामने, और कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जो कि वर्ड के पीछे लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो इस वीडियो में हम प्रीफिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या है? जो कि सामने यूज करते हैं, जो कि मैंने अभी अभी बोला। तो पहला प्रीफिक्स क्या है देख लेते हैं। एडेनो मतलब ग्लैंड्यूलर, मतलब एडेनोमा, फिब्रो एडेनोमा मतलब कोई ग्लैंड्यूलर ट्यूमर है। एडेनो मतलब ग्लैंड्यूलर। ओमा, ओमा इज अ हियर सफिक्स, मतलब ये पीछे यूज हो रहा है तो इधर ओमा मतलब ट्यूमर। तो एडेनोमा, एडेनोमा मतलब ग्लैंड्यूलर ट्यूमर। एन मतलब विदाउट या फिर नॉट। एन एमिया, एन मतलब विदाउट, एमिया मतलब कंडीशन ऑफ ब्लड। ब्लड अगर कम है इस चीज को हम बोलते हैं या फिर इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मतलब अगेंस्ट द बायोटिक्स। हियर एंटीबायोटिक्स मीन्स अगेंस्ट द microbes, against the microbes, not against human body. एंटीबॉडीज मतलब अगेंस्ट द बॉडी, जो काम कर रहे हैं उसको जो रोकते हैं उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। एओटो मतलब एओटा। तो एओटा क्या है? एओटा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड वेसल दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हार्ट। तो अगर हार्ट का थोड़ा सा एक ब्रीफ डायग्राम बनाए तो ये है अपना हार्ट का डायग्राम। ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है वेना कावा, ये है एओर्टा, यह है पल्मोनरी आर्टरी, यह है पल्मोनरी वेन। तो इस एओर्टा को हम बोलते हैं एओटो। इस एओर्टा को डिनोट करने के लिए एओटो बोलते हैं। जैसे कि एओटो स्टेनोसिस, स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग, नैरोइंग इन एओर्टा इज कॉल्ड एओटो स्टेनोसिस। ऑर्थो, या फिर इसको आर्थो नहीं बोलेंगे, ऑर्थो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। जैसे कि ऑर्थोस्कोपी, ऑर्थोस्कोपी मतलब डायग्नोसिस ऑफ जॉइंट। ऑर्थो मतलब जॉइंट है, स्कोपी मतलब डायग्नोसिस। ब्लेफ मतलब आईलिड, ब्लेफर्टिस, ब्लेफर्टिस एक आईलिड्स का इन्फ्लेमेशन का कंडीशन है। ब्रोंको मतलब ब्रोंकाई, जो कि लंग्स में पाया जाता है। इन्फेक्शन इन ब्रोंकाई विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। कार्डियो मतलब क्या है? हार्ट, जैसे कि कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या है? सब्जेक्ट विच टेल्स अस रिगार्डिंग द हार्ट, तो इसलिए कार्डियोलॉजी इसको बोलते हैं। लॉजी मतलब साइंस या फिर नॉलेज या फिर स्टडी। सेफल मतलब हेड, सेफेलोथोरैक्स। एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी क्या है? डिजीज अफेक्टिंग द ब्रेन। सेरिब्रो मतलब भी ब्रेन है, जैसे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है जो फ्लूइड, इसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सर्वाइको मतलब सर्विक्स, सर्वाइकोपेक्सी ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि कैटल में रिकरेंट वेजाइनल प्रोलैप्स को समझाने के लिए यूज करते हैं। सर्वाइको मतलब सर्विक्स।
कोलेसिस्टो, कोलेसिस्टो मतलब रिलेटेड टू गॉल ब्लडर, कोलेसिस्टेक्टोमी मतलब टू रिमूव द गॉल ब्लडर, टोमी मतलब या फिर एक्टोमी मतलब रिमूवल, कोलाई मतलब कोलॉन, कोलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन कोलॉन, कॉल्पो मतलब वजाइना, कॉल्पोस्कोपी मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जो वजाइनल या फिर सर्विक्स या फिर वल्वा को देखने के लिए यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं कॉल्पोस्कोपी। एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, जैसे कि एंटेरोसाइट्स, ब्लड सेल्स लिविंग इन इंटेस्टाइन्स आर कॉल्ड एंटेरोसाइट्स। या फिर सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस क्या है, इंटेस्टिनल जूस। तो एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन। गैस्ट्रो मतलब स्टोमक, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। ग्लॉसो मतलब टंग, ग्लॉसाइटिस इन्फ्लेमेशन इन टंग। हीमा मतलब ब्लड, हिमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। हेपा मतलब लीवर, हेपाटाइटिस इन्फ्लेमेशन इन लीवर या फिर इन्फेक्शन इन लीवर, हेपाटाइटिस हम बोलेंगे। हिस्टेरो मतलब यूटेरस, हिस्टेरेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ यूटेरस। लैरिंगो मतलब लैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स मतलब फैरिंग्स जो लैरिंग्स के पास से जा रहे हैं उसको बोलेंगे लैरिंगोफैरिंग्स। ल्यूको मतलब व्हाइट, तो ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। रेट्रो मतलब बिहाइंड, रेट्रोपेरिटोनियम मतलब बिहाइंड द पेरिटोनियम, किसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड, जी किडनी को बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड। माइलो मतलब मैरो, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का जो मैरो होते हैं इसको बोलते हैं माइलो। माइलोपैथी इंजुरी टू स्पाइनल कॉर्ड ड्यू टू सिवियर कंप्रेशन। मायो मतलब मसल, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी मतलब आ कंडीशन इन विच मसल इज डैमेज्ड, इसको बोलेंगे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। नेफ्रो मतलब किडनी, नेफ्रोलॉजी। न्यूरो मतलब रिलेटेड टू नर्व, न्यूरो सर्जरी मतलब नर्व में सर्जरी होगा तो इसको बोलेंगे न्यूरो सर्जरी। ओडोंटो मतलब टूथ, तो ओडोंटोब्लास्ट टूथ फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट। ऑर्किडो मतलब टेस्टिस, ऑर्किडेक्टोमी रिमूवल ऑफ टेस्टिस इन कैटल्स, इसको बोलते हैं ऑर्किडेक्टोमी। तो कैटल्स या फिर जो बुल्स होता है, मेल जो काउ होता है, उसमें अगर हम टेस्टिस रिमूव कर रहे हैं ताकि उसका जो हार्मोनल रश कम हो जाए, वो कम एग्रेसिव हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्किडेक्टोमी। ऑस्टियो मतलब बोन, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स में पोर्स हो जाते हैं जिसके कारण बोन्स फ्रेजाइल हो जाते हैं, इजीली टूट जाते हैं। ओटो मतलब ईयर, ओटोटॉक्सिक मतलब जो कान के लिए टॉक्सिक है। फेरिंगो, फेरिंगो मतलब फेरिंग्स, फेरिंगो टॉन्सिलाइटिस मतलब जो टॉन्सिल फेरिंग्स से ओरिजिनेट हो रहे। पायो मतलब पस, पायोनेफ्रोसिस, तो जिस नेफ्रोसिस में पस बन रहे हैं उसको बोलते हैं पायोनेफ्रोसिस। न्यूमो मतलब लंग्स, जैसे कि न्यूमोनिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑकरिंग टू लंग्स इज कॉल्ड न्यूमोनिया। रेनल या फिर रेन मतलब किडनी, रेनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर। राइन मतलब नोज, राइनाइटिस जिसमें इन्फ्लेमेशन इन नेजल पैसेज हो जाते हैं जिसके कारण नाक से बहुत ज्यादा पानी आते हैं। स्प्लेनो मतलब स्प्लीन, स्प्लेनोमेगाली इज द एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। थायरो मतलब थायराइड ग्लैंड, थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब टॉक्सिक नोड्यूल फॉर्म हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, उसको बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। यूरेथ्रो मतलब यूरेथ्रा, वेसिको मतलब ब्लैडर, तो इन दोनों के लिए एक ही एग्जाम्पल मैंने यूज किया है, वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। इट इज अ कंडीशन इन विच यूरिन जो होता है वो बैक टू ब्लैडर फ्लो करते हैं, वो यूरेथ्रा में ना जाके डायरेक्ट ब्लैडर में आ जाते हैं, तो ब्लैडर से कभी कभी किडनी तक आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लक्स। तो ये सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करते हैं उसका कुछ प्रीफिक्स है। तो अगर राइन आपको कहीं भी दिख रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए वो नोज का है। तो ऐसे करके अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे या फिर ये नॉलेज थोड़ा सा गेन कर लेंगे तो आप भी बहुत आसानी से इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।